सोना चिड़िया अपने शौहर चीनू चिड़े और बेटी कुहू के साथ अपने घर में रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और चीनू चिड़ा 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता था। वो दोनों मियाँ बीवी काम करते थे और अपना गुजारा कर रहे थे। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया कालू कौवे के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। कुहू को पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन चीनू चिड़ा अपनी बीवी सोना चिड़िया से कहता है, सोना जी, हम मुश्किल से रोजी रोटी पूरी कर पाते हैं और अब हमारी बेटी की शादी की उम्र भी हो गई है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए ताकि हम लोग इसकी शादी करके अपने फर्ज से फारिग हों। हाँ चीनू जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुहू को तो बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है। वो तो अभी पढ़ना चाहती है, वो अभी शादी के लिए नहीं मानेगी। आप ही कुछ करें और उसको मनाएं। अभी वो दोनों बैठे इसी तरीके से कुहू की शादी की बातें कर रहे थे कि ऊपर से कुहू आ जाती है। वो अपने मम्मा पापा की बातें सुनकर कहती है, मम्मा पापा, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और आप लोग फिर भी बाजिद हैं कि मैं शादी करूँ। अभी मुझे पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दें, उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन फिलहाल मेरी शादी के बारे में आप लोग ना सोचें मम्मा। लेकिन कुहू बेटा, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, तुम्हारी सही तरीके से पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकेंगे। जैसे तुम चाहती हो वैसे पढ़ाई पूरी करने में तो बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं बेटा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और अपने घर वाली हो जाओ। नहीं पापा, मैं खुद काम करूँगी, मैं खुद पैसे इकट्ठे करूँगी और पढ़ाई करूँगी, और इंशाल्लाह जब मेरा अच्छा कारोबार सेट हो जाएगा, जब मैं अच्छे काम पे लग जाऊंगी, तो फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए नया घर बनाना चाहती हूँ, मैं अपने मम्मा पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कुछ करने दें। कुहू के माँ बाप अपनी बेटी की बात मान जाते हैं और उसको पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। सोना चिड़िया अपने शौहर से कहती है, चीनू जी, मैं भी कालू कौवे के यहाँ काम करती हूँ। मैं सेठ कालू से कुछ उधार मांगने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है वो मुझे कुछ उधार दे दे, तो हम अपनी बेटी की पढ़ाई अच्छे से पूरी करवा सकेंगे। हाँ सोना जी, आप भी कोशिश करना और मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे कमाऊँगा ताकि हमारी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर सके और उसको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अगले दिन सोना चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। उसके घर पर नाटी कौवी बैठी होती है। वो नाटी कौवी से कहती है, मालकिन, आपको तो पता है मैं कितने अरसे से आप ही के घर पर काम करती हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ उधार दे दें, फिर मैं काम करके आपका उधार चुका दूंगी मालकिन। उधार? क्यों चाहिए तुझे उधार, और कैसा उधार? मालकिन, वो मेरी बेटी कुहू आगे पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो उसके लिए तो पैसों की ज़रूरत है। इसलिए मैं उधार चाहती हूँ ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी की मदद कर सकूं। पढ़ना चाहती है? गरीब चिड़िया की बेटी पढ़ना चाहती है? बड़ी बात की है तुमने। पढ़ेगा तो मेरा बेटा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और गरीब लोगों के बेटे पढ़ा नहीं करते। तुम गरीब परिंदे हो और गरीब परिंदों के बेटे और बेटियां घर पे बैठा करते हैं,
और काम सीखा करते हैं। पढ़ते तो अमीर परिंदों के बच्चे हैं। मेरा बच्चा पढ़ेगा और तुम अपनी बेटी को घर पे बिठा लो और उसकी शादी करो ताकि उसके हाथ पीले हो जाएं जल्दी से जल्दी। लेकिन मालकिन, मैंने तो आपसे सिर्फ उधार मांगा है और आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। ज़बान लड़ाती हो? निकल जाओ यहाँ से चिड़िया, और मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। मैं काम के लिए नई काम वाली रख लूँगी और तुम निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। नाटी कौवी सोना चिड़िया को घर से निकाल देती है। सोना चिड़िया बेचारी परेशान होकर अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर वो चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, कौवे की बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे काम से निकाल दिया। अब हमारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होगा? आप अकेले तो खर्चा पूरा नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब हम कुहू को क्या जवाब देंगे। उसके तो दाखिले का वक्त आ गया है। वो बेचारी बच्ची इतने ख्वाब सजा के बैठी है, हम उसको क्या जवाब देंगे? सोना जी, अब मुश्किल वक्त आया है तो मिल के इसका मुकाबला करेंगे। हम मिल के कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुहू अपने माँ बाप की बात सुन रही होती है। वो अपने मम्मा पापा से कहती है, मम्मा पापा, मुझे पता था कि वो लोग ऐसा ही करेंगे। वो आपको उधार नहीं देंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि गरीब परिंदों के बच्चे आगे बढ़ें। वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। आप फिक्र ना करें मम्मा, मैंने रात के लिए कोई नौकरी ढूंढ ली है। मैं दिन को पढ़ा करूँगी और रात को नौकरी किया करूँगी। इससे मेरी पढ़ाई का खर्चा भी पूरा हो जाया करेगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें मम्मा। कुहू दिन में पढ़ाई करती और रात के वक्त अपना काम करती। इसी तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रही थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठी हुई थी कि ऊपर से कालू कौवे का बेटा आता है। वो आकर कुहू से कहता है, नन्ही चिड़िया, सुना है आजकल बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बड़ी मेहनतें हो रही हैं। तुम तो पढ़ लिख कर कुछ बिजनेसमैन ही बन सकती हो। हा हा हा। देखो मोनू, ऐसे मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ जरूर बन जाऊंगी और तुम देखना, वो दिन जल्द ही आने वाला है। मेरी पढ़ाई अब जल्द ही खत्म होने वाली है। फिर मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी और अपने माँ बाप के लिए एक घर बनाऊंगी और उनकी खिदमत करूंगी। अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे काम नहीं होता। तुम एक चिड़िया और ऊपर से गरीब, अपने माँ बाप की मदद करोगी। हा हा, बड़ी बात की है तुमने। चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। वो वक्त करीब ही आने वाला है, मैं भी देखूंगा कि तुम क्या करोगी। कुहू की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसको एक बड़ी जगह पर नौकरी मिल जाती है। उस नौकरी से उसको कोई पैसे जमा होते हैं। उन पैसों से वो एक बिजनेस शुरू कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस बढ़ता जाता है। वो अपने माँ बाप के लिए बड़ा घर भी बना लेती है। वो तीनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन नाटी कवि अपने बेटे के साथ उनके घर पर आती है और आकर सोना चिड़िया से कहती है, सोना, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती की। आज मेरे शौहर ने जुए में सब कुछ हार दिया। वो नशा करता है और इस तरीके से उसने हमारा घर भी बेच दिया और सारा कारोबार भी बेच दिया। अब मैं और मेरा बच्चा सड़क पर आ गए हैं। हम पर मेहरबानी करो, मुझे नौकरी दे दो और अपने घर में आसरा भी दे दो।
ताकि मैं अगली ज़िंदगी सुख से गुजार सकूं। और कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को भी कोई नौकरी दे दे। नहीं नाटी बहन, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आप मेरे घर में रह सकती हैं और आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मर्जी रहें, ये आपका ही घर है। और कुहू को मैं कह देती हूँ, कुहू आपके बेटे को ज़रूर नौकरी देगी। लेकिन नाटी बहन, आपको घमंड नहीं करना चाहिए था। किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ना परिंदे को और ना ही इंसान को, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। किसी भी परिंदे को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खुदा की नज़रों में तो सभी जानदार बराबर हैं। कुहू की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसको एक बड़ी जगह पर नौकरी मिल जाती है। उस नौकरी से उसको कोई पैसे जमा होते हैं। उन पैसों से वो एक बिजनेस शुरू कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस बढ़ता जाता है। वो अपने माँ बाप के लिए बड़ा घर भी बना लेती है। वो तीनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन नाटी कवि अपने बेटे के साथ उनके घर पर आती है और आकर सोना चिड़िया से कहती है, सोना, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की। आज मेरे शौहर ने जुए में सब कुछ हार दिया। वो नशा करता है और इस तरीके से उसने हमारा घर भी बेच दिया और सारा कारोबार भी बेच दिया। अब मैं और मेरा बच्चा सड़क पर आ गए हैं। हम पर मेहरबानी करो, मुझे नौकरी दे दो और अपने घर में आसरा भी दे दो, ताकि मैं अगली ज़िंदगी सुख से गुजार सकूं। और कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को भी कोई नौकरी दे दे। नहीं नाटी बहन, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आप मेरे घर में रह सकती हैं और आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मर्जी रहें, ये आपका ही घर है। और कुहू को मैं कह देती हूँ, कुहू आपके बेटे को ज़रूर नौकरी देगी। लेकिन नाटी बहन, आपको घमंड नहीं करना चाहिए था। किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ना परिंदे को और ना ही इंसान को, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। किसी भी परिंदे को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खुदा की नज़रों में तो सभी जानदार बराबर हैं।